नमस्कार, मैं मनीष कुमार। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि हत्या थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सत्ता के नशे में चूर होकर सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। यह वारदात कोई अचानक अथवा गैर इरादतन नहीं थी बल्कि इरादतन हत्या थी, जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पहला नाम आशीष मिश्रा का ही बताया है, जो मुख्य आरोपी भी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसे दुर्घटना की आड़ में सोची समझी साजिश को खारिज कर दिया गया था। यह वीडियो 3 अक्टूबर का है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उसी दौरान किसान उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अजय मिश्रा की कार ने किसानों को रौंद डाला। 2 महीने बाद एसआईटी ने केस की धाराओं में भी बदलाव करते हुए धाराएं बढ़ा दी है। अब इसे गैर इरादत हत्या के बजाय हत्या का केस मान लिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में 13 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर हत्या के साथ साथ हत्या का प्रयास करने का भी केस चलेगा। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से कुछ लोग लखीमपुर खीरी के हैं तो कुछ लोग मंत्री अजय मिश्रा के गांव के हैं। एफआईआर में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर की अर्जी पर कुछ धाराएं बढ़ाई गई है, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 और 304A। अब इन धाराओं को हटा दिया गया है, जबकि इनकी जगह दूसरी धाराओं में केस चलाया गया है, जैसे धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करना, जिसकी सजा आजीवन कारावास भी है और मौत की सजा का भी प्रावधान है। धारा 326 यानी खतरनाक साधनों अथवा आयुधों से गंभीर रूप से आघात पहुंचाना, जिसकी सजा आजीवन कारावास है। धारा 302 यानी हत्या करना, जिसकी सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी है। धारा 34 यानी सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य करना। धारा 120 भी यानी जो कोई मृत्यु उससे अधिक कारावास या कठिन कारावास से दंडित अपराध करने के अगर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा। यदि ऐसे अपराध षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई अभियुक्त अपबंध नहीं है तो उसी प्रकार से दंडित किया जाए मानो कि उसने अपराध किया हो। धारा 147 उपद्रव करना। धारा 148 किसी घातक वस्तु का उपयोग करना जिससे जान चली जाए। धारा 149 जनसमूह पर हमला करना और धारा 3/25 आर्म्स एक्ट। अब वो धाराएं हैं जिन धाराओं में केस चलेगा। एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने लिखा है कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित तरीके से जान से मारने की नियत से अभियुक्तों द्वारा यह कृत्य किया गया था, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में आशीष मिश्रा के वकील का कहना है कि धाराएं जबरन बढ़ा दी गई है। अब इस पूरे केस को सिलसिलेवार देखें तो यह केस नए सिरे से निचली अदालत में चलेगा, जबकि अभियुक्तों को जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि मेरा बेटा घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। अगर यह साबित हो जाए तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दे दूंगा। वो थे ही नहीं, घटना स्थल पर क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दे मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। अब मेरा सवाल टेनी से यह है कि आप अपना त्याग पत्र कब देंगे, क्योंकि एसआईटी ने यह साबित कर दिया है कि आप ही के बेटे ने लखीमपुर खीरी में अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलकर उनकी हत्या की थी। मेरा सवाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है कि आप कब अजय मिश्रा टेनी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। अब आगे यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक नैतिकता का पालन करते हुए अजय मिश्रा को बर्खास्त करेंगे भी या नहीं करेंगे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी फिर से माफी मांगने का समय आ गया है, लेकिन सबसे पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से बर्खास्त करें। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका है। अब इसकी भी जांच कीजिए कि सोची समझी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था और कौन था जिसने भड़काऊ भाषण दिए, किसने अपराधियों को बचाया। कानून के हाथ अजय मिश्रा टेनी कब तक बचे रहेंगे, यह सवाल और यह ट्वीट किया है योगेंद्र यादव ने। It has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed.
The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The Prime Minister refuses. And they're making all sorts of excuses. Because they don't want to accept the truth. Do you believe that action will be taken from the government side? Because government has Depending on how much pressure we put, action will be taken. We had said that the farm laws will be taken back. Everybody put pressure, the farmers put pressure, we put pressure, the laws were taken back. The same way. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. Let me speak. So, we are going to put pressure and we are going to ensure that this criminal, who's a minister, eventually justice is given to the families. The government says that this matter is monitored by court. What government will do? Who want discussion in the house? Government doesn't want any discussion in the house that exposes them, that exposes their actions. They will come up with whatever excuses they can. Thank you very much. One question related to the UPI. Is there UPI is fine? Are you handling the way UPI? Look, the point is, don't try and distract the issue, right? Don't try and get clever, right? The issue is the discussion in Parliament. The issue is that there is a minister and there is a conspiracy, and that minister is not resigning. That's the issue. Don't try and sidetrack and get clever with me. Thank you. परत दर परत सच उघड़ता जा रहा है और ये तो किसान आंदोलन का दबाव था और सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंच टाइट किए उसकी वजह से सच सामने आ रहा है। याद कीजिए क्या क्या बातें कही गई थी। पहले कहा गया था दोषी तो किसान है, पत्थर मार रहे थे, लाठी मार रहे थे, प्रमाण नहीं मिला तो कहा कि ये हो गया, लेकिन टेनी जी का बेटा तो वहां था ही नहीं। टेनी साहब ने फिर खुद मंत्री ने कहा मेरा बेटा पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर कहा गया कि वो था तो लेकिन एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया। अब क्या जान रहे हैं कि ये टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के द्वारा किया गया इरादतन मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार को फटकार लगाई थी। ये कुछ समय की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे मर्डर के केसों में कार्रवाई होती है वैसे ही इस मामले में की जानी चाहिए। यह गंभीर केस है, इसे वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे नहीं देखा जा रहा है। अब इस केस पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। देश देख रहा है कि कैसे एक मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर देता है और पिता मंत्रिमंडल से टस से मस नहीं होता। जिस संविधान की दुहाई देकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लाल किले की प्राचीर से भाषण देते रहे हैं, क्या उस संविधान की संवैधानिकता को बचा रखेंगे? नमस्कार, आप देख रहे थे प्राइम टाइम।